नमस्कार मेरे दोस्त। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देतोदय स्टडी में। तो चलिए आज हम आप लोग बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथ है और प्रश्नावली जो है 3.2 का प्रश्न नंबर 4 है। तो चलिए देखिएगा, प्रश्न 4 आपसे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि यह संगत है तो हमें किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। और संगत नहीं है तो क्या करना है? हल नहीं करना है। चलिए देख रहे हैं हल। 4 का 1 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 माना गया है और 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण 2 माना गया है। अब देखिए हम लोग तुलना करते हैं। क्या करते हैं बाबू? तुलना करते हैं। तुलना करने पर और तुलना करने के लिए क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है। a1 किसे कहते हैं? अगर इससे आगे पहले वाले वीडियो देखे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो देखिए। a1 समीकरण 1 में हमको a1 मिलता है, b1 मिलता है और c1 मिलता है। x के साथ जो गुणांक, x का जो गुणांक होता है उसे a1 बोलते हैं, y का गुणांक जो होता है उसे b1 बोलते हैं और अचर पद जो होता है उसे c1 बोलते हैं। उसी प्रकार समीकरण 2 में a2 b2 और c2 मिलता है। x के गुणांक को समीकरण 2 में x के गुणांक को a2, समीकरण 2 में y के गुणांक को b2 और समीकरण 2 में अचर पद को c2 बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए a1 यहाँ पे x है, समीकरण 1 है, x है, x के साथ कुछ भी नहीं है, गुणांक में कुछ भी नहीं है, गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होता है तो 1। a2 समीकरण 2 में देखिएगा, समीकरण 2 में x के साथ गुणांक में कितना है? 2 बराबर b1 समीकरण 1 में देखिए y के साथ गुणांक में कुछ है तो नहीं है, कुछ नहीं है तो कितना रहेगा? 1 बराबर। समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में कितना है? y के साथ गुणांक में 2 बराबर। अचर पद यहाँ पे कितना है? 5 बराबर किस साइड है? तो प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में होगा तो लिखेंगे माइनस में 5। ठीक है। अब देखें ये जो है प्लस में, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, -10। माइनस से माइनस कर दिया, 5 एकम 5 5 दूना 10। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी देखिए यहाँ सब बराबर है, सब क्या है? बराबर है। और जब सब बराबर हो तो हम बोलते हैं संगत हल होता है। कैसा हल होता है? देखिए यहाँ पे संगत a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो संगत होता है। कैसा होता है बाबू? संगत होता है। और जब संगत है तो हम इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे? ग्राफीय विधि। इसलिए ग्राफीय विधि से। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। अब देखिए पहले समीकरण x, पहले समीकरण x है। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। यहां पे हम बनाते हैं बक्स। क्या बनाते हैं? बक्स बनाते हैं जिसमें x y के मान निकाला जाता है। कम से कम आप x y के मान 2 निकाल सकते हैं और अधिक से अधिक जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। यहाँ में किसी एक का मान रखेंगे, किसी एक का मान, जैसे कि x बराबर 0 रखने पर, कितना रखने पर? x बराबर 0 रखने पर x के जगह पे 0 रखेंगे प्लस y बराबर 5। अब y का तो मतलब कुछ होता ही नहीं, y हट गया तो y सॉरी 0 का अर्थ तो कुछ होता ही नहीं है, तो 0 हट गया और 0 हट गया तो बचा कितना? y बराबर कितना होगा? 5। यानी 0 रखे x का मान तो y के मान 5 आ गया। फिर y बराबर 0 रखने पर, कितना रखने पर? y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे, y की जगह पर 0, यहाँ पे x है तो x और y की जगह पे क्या रखा जाएगा? 0 बराबर 5। अब देखिए 0 का तो अर्थ कुछ होता ही नहीं, तो आया कितना? x बराबर 5। यानी y की जगह पर 0 तो x के मान कितना आ गया? 5। हो गया समीकरण 1 हल। अब चलेंगे समीकरण 2 से। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 आप देखिए कितना है? समीकरण 2 है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए इसमें भी वही है, इसका मान 0 रखिएगा तो इसका मान कुछ आएगा, इसका मान 0 रखिएगा तो इसका मान कुछ आएगा, सेम आएगा। यानी x बराबर 0, x बराबर कितना रखने पर? 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो x के यानी 2 बोले x के जगह पर 0 प्लस तो y बराबर 10।
गुना होगा किसी भी संख्या में जीरो से गुना करते हैं कितना आता है 0 प्लस 2y बराबर 10। जीरो का अर्थ कुछ नहीं होगा यानी हट जाएगा जीरो, यानी 2y बराबर 10। 2 एकम 2 अपन दूना 10। y बराबर कितना आ गया 5। x के मान 0, x के मान 0 तो y के मान कितना आ गया 5। फिर y बराबर 0 रखने पर क्या करने पर बाबू, रखने पर y बराबर 0 रखने पर अब रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2x है तो 2x प्लस 2 गुने y, y की जगह पर कितना रखना है 0 रखना है बराबर 10। गुना कीजिएगा तो में 0 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 0 बराबर 10। अब 0 का अर्थ तो कुछ होगा ही नहीं, नहीं होगा तो हट जाएगा तो 2x बराबर कितना आएगा 10। 2 एकम 2 5 दूना 10। x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 5। y के मान 0 तो x के मान 5। अगर आप देखिएगा ध्यान से ना तो दोनों बक्स जो है एक ही जैसा है, दोनों समीकरण का बक्स जो है एक ही जैसा है। अगर एक ही जैसा है तो हमें एक ही ग्राफ एक ही लाइन पे दो खींचना होगा, बन जाएगा। तो चलिए ग्राफ खींचना है तो अधिक से अधिक 5 तक है तो 5 तक खींचना है। चलिए देखिएगा माइनस में है ही नहीं तो माइनस में नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है। इस कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। कटान बिंदु को क्या बोला जाता है बाबू, मूल बिंदु बोला जाता है। और इसका जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है 0,0 होता है। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको वाई अक्ष, इसको वाई डैश। ठीक है, डैश वाला माइनस में होता है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए बक्स देखिएगा, पहला बक्स x का मान 0 तो y का मान 5, x का मान 0 तो y का मान 5 यहाँ पे, यानी जिसका मान दिया हो उसी पे बनेगा 0 है तो। ठीक है, अगर एक अम्बी का 0 हो और जिसका मान हो उसी पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे लिखे हम 0,5 यानी पहले x का मान लिखते हैं और बाद में y का मान लिखते हैं। अब दूसरा का देखिए x के मान 5 और y के मान 0, तो y के मान 0 यहाँ पे है और x के मान 5 यहाँ पे है, यानी यहाँ पे बनेगा 5,0। क्या बनेगा 5,0। और दोनों बक्स यही है, सेम बक्स है, दोनों बक्स का मान यही है, तो दोनों का ग्राफ जो है एक ही लाइन पे आएगा, एक ही लाइन पे आएगा। ये जो हुआ बन गया। अब इसका समीकरण लिखना चाहते हैं, समीकरण लिख सकते हैं। हलो हो गया है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर है समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 8 और समीकरण 2 के लिए है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसलिए हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करने पर। अब देखिए क्या होता है तुलना करने के लिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखिए यहाँ पे x के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो 1, और यहाँ पे x के गुणांक में कितना है 3 बराबर। यहाँ पे y के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है तो -1, और यहाँ पे y के गुणांक में क्या है -3 बराबर। यहाँ पे अचर पद क्या है 8 है, इधर जाएगा तो -8 होगा, यहाँ पे भी प्लस में 8 है, इधर आएगा तो माइनस में 16, सॉरी यहाँ पे 16 है तो 16 होगा। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 8 का मात 8 दूना 16। तो यहाँ पे हुआ 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। अब तीसरा बराबर नहीं है तो क्या हो रहा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत, यानी यह क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत। और जब असंगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। अगला 3 नंबर विधि देखिए, सेम ऐसा ही है, तो हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a1 का मान 2, a2 का मान कितना होगा 4 बराबर b1 का मान 1, इसका मान -2 बराबर, इसका -6 और इसका -4। देखिए अब ध्यान से देखिएगा ना, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 बराबर यहाँ पे -1/2
बराबर, इसको काट देंगे तो कितना आएगा, आएगा ऊपर 3 और नीचे 2 आएगा ना। अब देखिए A1/A2 बराबर -7/A2, ये पहला दूसरा बराबर है, पहला और दूसरा बराबर है, तो आप कहिएगा पहला और दूसरा ही बराबर नहीं है। जब पहला और दूसरा बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे। और आप देखिए यहाँ पे जब पहला और दूसरा बराबर ना हो तो क्या होता है, संगत होता है। पहला दूसरा बराबर ना हो तो क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत है। और जब संगत है तो इसे किस विधि सॉल्व करना होगा, ग्राफी विधि सॉल्व करना होगा। किस विधि से, ग्राफी विधि से। तो यह एक जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है और इसको आप बनाकर ग्राफी विधि से हल कीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो जो वीडियो डाला जाएगा उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगला देखिएगा 4 नंबर। 4 नंबर जो है वह कह रहे हैं कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 समीकरण 1 अथा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 समीकरण 2। अब देखिए, अब यहाँ पे तुलना अगर हम करें, तुलना करने पर तुलना करें तो यहाँ पे क्या होगा, a1 का मान कितना होगा 2, a2 के मान 4, b1 के मान -2 और b2 के मान -4 बराबर c1 के मान -2 और c2 के मान -5। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा, इहो कटेगा। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4 बराबर 2 एकम 2 2 दूना 4, ये दोनों बराबर हो गया, बराबर 2/5। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो पहला और दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, पहला दूसरा बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है, असंगत है। जब ये असंगत है तो इसका ग्राफ बनाना ही नहीं है। बनाना किसको था, 3 नंबर को। तो आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कह रहे हैं कि लंबाई जो है वह चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप। किसका अर्ध परिमाप, इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब समझिए, हमसे कह रहा है कि चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है। हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारे पास चौड़ाई जो है वह 10 मीटर है। चौड़ाई कितना मीटर है, 10 मीटर। तो आप क्या बोलिएगा, अब आपसे अगर पूछा जाए कि लंबाई कितना होगा, क्या कहिएगा, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी ये पहले चौड़ाई 10 है, इससे 4 बढ़ा देना है, 4 यानी 14 मीटर होगा ना। अब हम आपको बोले कि मान लीजिए कि हमको चौड़ाई मालूम नहीं है, 10 के जगह पे हम x रख दिए। क्या रख दिए, x, यानी चौड़ाई जो हुआ वह x मीटर हुआ, तो लंबाई कितना होगा, तो लंबाई, तो आप बोलिएगा देखिए 10 है, इस 10 के जगह पे क्या रख दीजिए, x रख दीजिए, यानी x + 4 जो होगा वह क्या हो जाएगा, x + 4 मीटर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो हम मानेंगे, तो देखिए हल माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, कितना मीटर, x मीटर, तो लंबाई कितना होगा, x + 4 मीटर। क्यों, क्योंकि कह रहा है अधिक है, हो गया प्रश्न। तथा दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर। अब आप लोग से सवाल है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, इसलिए आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है, बराबर 36। मान लीजिए आपको याद नहीं है, आयत का परिमाप याद है, क्या होता है, 2 × L + B होता है ना। तो आधा करने के लिए 2 से भाग करते हैं, तो 2 से जो क्या हुआ, कट गया, यानी L + B जो होता है अर्ध परिमाप का, सॉरी आयत का अर्ध परिमाप होता है, यानी हम रखेंगे L + B बराबर 36। अब आप देखिए L का मान कितना है, x + B का मान कितना है, x + 4।
बराबर 36। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, एगो एक्स 2x बराबर 36 माइनस 4। 2x बराबर घटाएंगे कितना आएगा 32 आएगा ना, 2 एकम 2 घटाएंगे कितना आएगा 16 गुना 32, यानी x बराबर 16 मीटर। x बराबर कितना आ गया 16 मीटर, और x किसको माने थे, x माना गया था चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितना आ गया 16 मीटर। इसलिए लंबाई बराबर x प्लस 4, तो x का मान कितना आया है 16 प्लस 4, जोड़ेगा कितना होगा 16 4 कितना होता है 20 मीटर। और देखिए लंबाई 16 है, सॉरी चौड़ाई 16 है, तो चौड़ाई से 4 अधिक है कि नहीं 20 है ना, ये दोनों को जोड़िएगा तो 36 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो आ गया 100, यानी लंबाई और चौड़ाई का मान आ गया। लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, हो गया आपका आंसर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये देखिएगा 6 नंबर, आपसे कहा गया एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्रतिगमका ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखाएं हो, समबादी रेखाएं, यानी हम हल कर रहे हैं, हमारे पास जो है एक पहले से समीकरण दिया गया है और हमसे कह रहे हैं ना आप अपने से एक समीकरण लिखिए, जो समीकरण लिखिएगा तो वो ऐसी हो कि तुलना करने पर वो प्रतिच्छेद करती रेखा है, दोनों कह रहा है तुलना करने पर वो समांतर रेखा है, और 3 में कह रहा है कि तुलना करने पर समपाती रेखा है। अब देखिए अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है तो यह प्रतिच्छेद करती होगी, प्रतिच्छेद करती रेखा होगी। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो यह समांतर होगी, क्या होगी समांतर रेखाएं होगी। और जब तीनों बराबर है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अगर ये बराबर हो तो इसको हम बोलेंगे समपाती, या क्या होगी समपाती होगी, ठीक है। तो देखिएगा दिया क्या है समीकरण, तो x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए हम यहाँ पर रख दिए 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए अगर तुलना करेंगे तो ऊपर 2 नीचे 5, ऊपर 2 नीचे 5 और बराबर ऊपर 3 और नीचे -3, हम बोलेंगे दोनों आपस में बराबर है, तो आप कहिएगा नहीं है, और जब दोनों बराबर नहीं है तो पहला के लिए समीकरण लिखा गया कौन यह, ठीक है, प्रतिच्छेदी करते हुए। अब देखिए दूसरा में क्या है, दूसरा में हमसे कह रहे हैं कि रेखाएं क्या हो समांतर हो, समांतर हो, यानी देखिए यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे भी 2x प्लस 3y और माइनस 16 लिख सकते हैं बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2, यहाँ पे भी 2 है तो नीचे 2, यहाँ पे ऊपर 3 नीचे भी 3, और यहाँ पे माइनस में 16, यहाँ पे माइनस में 8 और यहाँ पे माइनस में 16, ये तो काटेंगे तो कितना आएगा 1 बराबर 1, और ये काटेंगे तो कितना आएगा माइनस से माइनस करते 1/2। तो आप अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, और दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो क्या होता है समांतर होता है, तो समांतर के लिए लिख दिए। अब 3 में देखिए, तीनों हमसे कह रहा है कि तीनों बराबर हो तो लिख लीजिए, तीनों बराबर हो तो लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 4x, यहाँ पे 6x और यहाँ पे मान लीजिए 16 है बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 2 और नीचे क्या लिखेंगे 4 बराबर, ऊपर 3 नीचे 6 लिखेंगे बराबर माइनस ऊपर 8 और नीचे -16, माइनस और माइनस कट गया, ये कटेगा 1/2 1/2 और 1/2 1/2 1/2 और 1/2। देखिएगा तो तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर हो तो क्या बोलेंगे समपाती बोलेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।